बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों आज का डेटा देखते हैं क्या रहा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों उससे पहले कल आपको याद होगा एक चार्ट बनाया था छोटा सा। ज़्यादातर लोग आपको जितने भी आप देखते हो व्यूज़, कोई बताता है कि इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करना है, इसके नीचे निकलेगा तो सेल करना है। सिर्फ आपकी ब्लेसिंग से आपके भाई ने एक चार्ट बना करके दिया था। आज एग्जैक्टली वही चार्ट बना के नहीं बना, आप कमेंट में बताइएगा। जिन्होंने उस वीडियो को देखा था कल वाले और चार्ट देखा था वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इस लेवल पे जा कर के कि मार्केट वहाँ से बाउंस आएगी और ये करेगी, वो एक चार्ट बनाना दोस्तों ये ज़्यादा बोलने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर चीज़ एक्यूरेट जाती है तो आई थिंक आप लोगों का एक लाइक ज़रूर बनाना बनता है। चलिए, रिटेलर्स आज फिर से गए हैं बुलिश, तो कल भी बुलिश आज भी बुलिश, 2 दिन लगातार हो गए हैं। और DIIs आज गए हैं थोड़े से बियरिश और FIIs ने भी बियरिश पोजीशन ले ली है और प्रोज ने भी बियरिश पोजीशन ले लिया। हालांकि अनलाइक अदर एक्सपायरीज इनके नंबर्स उतने ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे। एक्सपायरी से एक दिन पहले जनरली इनके बड़े बड़े नंबर्स दिखाई देते हैं। चलिए, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी आज लग रहा है। तो ये दोस्तों वो वाला कॉलम है जो अभी हमने यहाँ पे देखे, पार्टिसिपेंट वाइज थे। पहले क्लाइंट के देखे थे, फिर DIIs, फिर FIs, फिर प्रोज। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। और ये कल तक का डेटा था, इसमें ऐड होकर के अब डेटा बन गया टोटल ये वाला जो टुडे कॉलम में कैरी हुआ है कल तक के लिए। तो देखिए, इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 9100 लॉट बाई किए रिटेलर्स ने, 9400 लॉट लॉन्ग हो गए उनके, 6000 लॉट बाई किए DIIs ने, उनके 10000 लॉट लॉन्ग हो गए। FIIs के 6000 लॉट, FIIs के भी 6000 लॉट सेल में आए हैं, तो उनके 10000 लॉट्स के करीब शॉर्ट हो गए हैं। और प्रोज के 9400 लॉट सेल में आए हैं, तो उनके 9100 लॉट सेल हो गए। इंडेक्स कॉल का डेटा जो है वो रिटेलर्स ने कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं करी आज, 1,18,000 नेट बाय आया है। जितनी बाय करी है उतनी सेल भी करी है, लगभग 1,40,000 वो नेट बेसिस पे भी लॉन्ग है। FIIs को देखें तो 65,000 लॉट कॉल के सेल करके गए हैं, 1,55,000 लॉट कॉल बाय में है। सरप्राइजिंगली प्रोज ने बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं करी, 2,43,000 उनकी कल तक थी, आज सिर्फ 53,000 ही कॉल और सेल में आया है। 2,96,000 ओवरऑल सेल है। हालांकि उनकी थोड़ी सी ज़्यादा है राइटिंग, में अभी शेयर करूँगा वापसी में जब कंक्लूजन पे आएंगे। इंडेक्स पुट का डेटा देखते तो रिटेलर फिर सेल कर गए, हालांकि इनका नंबर अभी भी डेंजर मार्क से हल्का सा कम है, 3 लाख से नीचे है, पर 2,93,000 पहुँच चुका है। अब देखिए, तीनों स्मार्ट मनी वाले पुट बाय करके गए। 98,000 पुट लॉन्ग हो चुके हैं हमारे DIIs, FIs 2,93,000 लॉन्ग है। देखिए इन दोनों का नंबर कितना मैच कर रहा है। और प्रोज को देखिए तो वो भी अभी भी पुट सेल में है, पुट बाय करने के बाद भी आज भी 98,000 उनका नेट पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर में आई है गड़बड़ मेजर, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन देखिए लॉन्ग भी कट गए और शॉर्ट्स भी ऐड हो गए। 1,27,000 लॉट का लॉन्ग रह गया FIIs का। स्मार्ट मनी देखिए, अब रिटेलर्स स्टॉक कॉल और पुट दोनों ही जगह पे बुलिश पोजीशन बना के गए और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका ऑपोजिट किया। चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। वहाँ पे सरप्राइज़ देखने को मिल रहा है। सरप्राइज़ क्या है कि जब इतने बियरिश चल रहे हैं तो फिर ये अभी भी कैश में बायर क्यों चल रहे हैं। और हालांकि FIs का भी बड़ा सेल नहीं है, 203 करोड़ का ही सेल है, कुछ ज़्यादा सेल नहीं आया इनका। अब चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन, कल की एक्सपायरी देखते हैं किस तरह की हो सकती है। तो 18,200 का जो लेवल था इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल, उसके नीचे ही बाजार क्लोज हुआ, तो ये एक नेगेटिव तो बात ज़रूर है। और कुछ यहाँ पे इन द मनी में कॉल्स देख रहे हैं हम। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वन साइडेड गेम है, तो कुछ प्लेयर्स तो हैं जो गेम खेलने के लिए रेडी बैठे हैं, बट यहाँ पे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो गेम रोकने के लिए भी रेडी बैठे हैं। तो ये 18,300 के ऊपर जब अब हम निकलेंगे, फिर वापस से वो वाली तेज़ी आएगी जो सब लोग चाहते हैं। उससे पहले ये धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेन की तरह ही ऊपर जाएगी निफ्टी, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव आया तो। लेकिन हमें बाय कहाँ करना है, 18,200 के ऊपर निकलेगी तभी बाय करना ठीक रहेगा। और 50-50 पॉइंट के टारगेट हैं, इसमें ज़्यादा बड़े टारगेट अभी नहीं ले सकते। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि
आज FIs ने पुट्स काफ़ी अपनी बेची है। जो इन द मनी पुट्स थी देखिए उनमें से निकले हैं ये, और इन्होंने पुट शिफ्ट करी है आगे, ये यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है इन पुट्स की। तो यानी ये लगातार प्रॉफिट बुक करते हुए चल रहे हैं, कोई रिस्क नहीं ले रहे कि बाज़ार वापस से अगर ऊपर निकलता है किसी गुड न्यूज़ की वजह से या वर्ल्ड मार्केट की वजह से, क्योंकि अगर कोई भी गुड न्यूज़ कहीं से भी आ सकती है, अगर आई तो इनका कम से कम प्रीमियम लगा हुआ हो, वो वाली गेम ये खेल करके गए हैं। लेकिन हमें शॉर्ट का करना है, अगेन 18,200 के नीचे ही प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलेगा तो शॉर्ट साइड का ट्रेड हम देख सकते हैं। सपोर्ट बहुत बड़ी कहीं पे भी नहीं है, ये एक बड़ी सपोर्ट है 18,100 पर, और सबसे बड़ी है अब 18,000। अब ये दोनों लेवल ऑन टारगेट हैं फॉर द बियर्स, लेकिन हमें केयरफुल होकर के चलना पड़ेगा दोनों साइड के ट्रेड में। अब आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आगे की ऑप्शन चेन में भी सरप्राइजिंगली कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो इन द मनी है और ठीक ठाक नंबर है, तो बहुत हल्की नहीं है। और यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स की शिफ्टिंग दिख रही है साफ। तो प्रॉफिट तो इन्होंने लॉक किया आज, यानी कहीं ना कहीं अपनी बियरिश पोजीशन कैरी करते हुए इनको कॉन्फिडेंस कम था, क्योंकि कल पुट कौन लेके गया था आपके सामने, प्रोज लेके गए थे और FIIs लेके गए थे। तो आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया तो ऑब्वियसली उन्होंने सेल करी है, तभी वो ओपन इंटरेस्ट घटा है। और अच्छे खासे वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम होते तो इग्नोरेबल होता, यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं हमें, तो वो सेफ गेम प्ले कर रहे हैं। देखते हैं आगे, कुछ ज़्यादा खास नहीं है आगे की, में एक दो जगह पे कुछ पुट बाइंग दिख रही है, अदरवाइज कुछ मेजर नहीं है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ पे भी 44,000 का जो फोर्ट था वो टूट गया, उसके नीचे ही बाज़ार फिसलता चला गया 43,700 और 43,500 के आसपास हम बात कर रहे थे कि टारगेट हो सकता है। उसके थोड़ा बहुत नीचे जा करके जो स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह करके इन लोगों ने अपना टारगेट जो है वो अचीव किया, और उसके बाद बाज़ार को वापस घुमा दिया सेकेंड हाफ में। अब देखिए यहाँ पे भी हल्के में नहीं ले सकते दोस्तों कि कुछ ना कुछ तो बाइंग है, ये कैरी हुई हैं जो पोजीशंस, कहीं ना कहीं तो इसके अंदर भी स्मार्ट मनी बैठी हो सकती है। सो वी कैन नॉट रूल दैट आउट। बाय कहाँ करना है, सर्टेनली 43,700 के ऊपर निकलेगा तो 800 तक का टारगेट है, और 800 निकल जाएगा फिर सीधा 44,000 ही अगला स्टॉप है, क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट यही है। ये अगर तोड़ दिया और इसके ऊपर सस्टेन कर गई 15 मिनट के लिए, नीचे जाते टाइम तो 5-7 मिनट भी ठीक होते हैं, लेकिन ऊपर कम से कम 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, तो ये फिर बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। कल में ऑल टाइम हाई भी बैंक निफ्टी का फिर दिख सकता है अगर ये 15 मिनट वहाँ पे सस्टेन कर जाती है। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही चीज़ दिख रही है कि काफ़ी पुट्स जो हैं इन द मनी की, देखिए ये सब बुक होती हुई दिख रही है। तो डेटा अपेरेंटली नेगेटिव लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जिसे कह सकते हैं कि होप, रे ऑफ होप बोल सकते हैं, कि बुलिशनेस तो नहीं मैं बोलूँगा, बट रे ऑफ होप दिख रही है बुल्स के लिए भी। शॉर्ट कहाँ करना, 43,700 के नीचे का जो जोन है वो बियर जोन है, उसके नीचे बाजार रहेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा तो हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा 43,500, दूसरा टारगेट होगा 43,400, वो पर्टिकुलर लो जो आज बना था उसके आसपास का लेवल, क्योंकि वो एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, वो भी टूट गया, फिर 300 अगला लेवल है और उसके नीचे फिर फ्री फॉल है 43,000 तक। तो ये लेवल्स हैं कल के लिए। आगे देख लेते हैं मंथली ऑप्शन चेन में कुछ दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं विच इज़ गुड। और देखिए यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है, तो अनवाइंडिंग क्लियरली पुट्स में है, कोई रिटेलर इतनी पुट्स नहीं लेके गया था जिसने इतनी बुकिंग करी हो आज। मोस्टली ये स्मार्ट मनी की ही पोजीशन है जो अनवाइंड होती हुई दिख रही है। आगे लास्ट हम 29 जून का भी देख लेते हैं। कंक्लूजन का दोस्तों वेट कीजिएगा, जंप नहीं करना किसी चीज़ के लिए। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ कॉल्स दिख रही हैं, ये शायद दोनों तरफ पोजीशन हो सकती है, मे बी हमने कल भी देखी थी ऐसी, वैसे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। और ये 29 जून में दिख रहा है, तो ये हमें माफ़ कीजिएगा मई में भी दिखना चाहिए ऐसा कुछ। मई में इतना बड़ा नंबर नहीं है जितना बड़ा नंबर हमारे को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक स्मार्ट मनी की पोजीशन हो सकती है जो हमें जून में दिखाई दे रही है। छुपा करके कॉल ऐसे बाय करके जाना
43,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से एक साइड पे बन रही है तो पॉसिबिलिटी मुझे इसकी थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग साइड की, बाइंग साइड की ज़्यादा लग रही है। चलिए देखते हैं अभी, और फिन निफ्टी की बात करते हैं हम। 19,301 पे क्लोजिंग आई है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन द मनी है कॉल्स। 19,300 का लेवल ही बन गया हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल। टारगेट है 400 तक का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर निकले एक बार तो फिर निकलता चला जाएगा 400 तक, लेकिन यहाँ पे एक डेंजर आ गया है कि 400 पे ही पुट दिख रही है इन द मनी में। सो ये एक थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन है। तो 300 के नीचे निकलेगा, नीचे का नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा तो हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट फिर सीधा 200 और 100 और फिर 19,000 के लेवल्स पे है। चलिए आते हैं आप कंक्लूजन में। ध्यान देना होगा दोस्तों, यहाँ पे मिस नहीं करना है। जो लेवल्स बताए हैं उनको जरूर नोट कर लीजिएगा, डिस्क्लेमर्स और रूल्स को जरूर फॉलो करना है हमें, इसके बिना हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं है बिल्कुल भी। और दोस्तों हमारी वेबिनार होगी फर्स्ट संडे ऑफ जून, तो जो लोग एनरोल होना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं। हमारे प्रीमियम एनालिसिस को कैसे सब्सक्राइब कर सकते हो वो सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हो। और ये फ्री चैनल है हमारा, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आज भी मैंने मॉर्निंग में ही मैसेज डाल दिया था कि इस तरह का मार्केट में ट्रेड ना करें तो बेटर है। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, दैट विल बी बेटर। तो चलिए अब आते हैं, करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों आज भी बियरिश ओवरऑल डेटा दिख रहा है, लेकिन इतने ज़्यादा इन्होंने मतलब वो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा बड़ी बियरिश पोजीशन इन्होंने फ्यूचर्स में बनाई हो। फ्यूचर में कुछ खास पोजीशन ही है, एक दिन में जब ये चाहेंगे तब पलट देंगे, तो बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं बना रहे। वो मुझे कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि शायद ये टेम्परेरी हो। नंबर 2, कॉल इन्होंने बाय भी की है और सेल भी की है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे तो नंबर इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, माफ़ कीजिएगा। सो ये एक यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हमें कॉल्स के अंदर, रिटेलर ने डेफिनेटली कॉल बाय की है, लेकिन रिटेलर की ओवरऑल कॉल बाइंग बहुत ज़्यादा है। ओनली गुड थिंग इज़ कि वो कॉल सेल भी करके गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन दे रहा है। अब बात ये आती है कि जो प्रोज और एफआईज करके गए, अब प्रोज की जनरली जो भी कॉल राइटिंग होती है वो हेज करके होती है, दैट इज़ वाई दे आर कैटेगराइज एट स्मार्ट मनी। वो नेकेड नहीं करके जाते जनरली। और देखिए यहाँ पे अगर उन्होंने कॉल सेल करी है तो उसके अगेंस्ट उन्होंने कवर भी क्रिएट किया है। तो ये जितनी कॉल राइटिंग दिख रही है, ओवरऑल कॉल राइटिंग एक्चुअल में उससे कहीं ज़्यादा है। एफआईआईज ने डेफिनेटली अपना नंबर काफ़ी घटा लिया है, तो नेगेटिव तो है यहाँ पे डेटा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब पुट की बात देखें तो पुट में मुझे कुछ एडिशन नहीं दिख रहा, अगेन बहुत कम एडिशन है। और आज हमें पुट दिख भी रही है कि बहुत ज़्यादा इनकी रोल ओवर हुई है, यानी इन द मनी से इन्होंने शिफ्ट करी है आगे की तरफ, ताकि कम प्रीमियम पे शिफ्ट हो जाए, इनका प्रॉफिट जो है वो लॉक हो जाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, और दूसरी फिर ये जो पुट राइटिंग है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। सो आज कुछ प्रोज ने तो फ्रेश शॉर्ट्स भी क्रिएट किए हैं। एफआईआईज के एडिड लॉन्ग बहुत ही कम है, एंड जो मेन नेगेटिव आ रहा है वो फ्यूचर से निकल के आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स में हो गई है थोड़ी सी गड़बड़, नंबर बड़ा है, यानी कोई ना कोई सेक्टर तो ऐसा है जिसकी कल तबीयत से पिटाई होने वाली है। हो सकता है बाकी मार्केट अगर एक बार को चढ़े भी तो वो सेक्टर तो जरूर धुलेगा। अभी डेटा ओवरऑल नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी मार्केट को सपोर्ट देने के लिए पॉजिटिव दिख रही हैं। सो अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, कोई भी पॉजिटिव वर्ल्ड मार्केट अगर दिखा देते हैं या कुछ भी पॉजिटिव आता है, तो एक बार को जो प्रोज कॉल राइटिंग करके गए हैं वो ट्रबल में आ सकते हैं, और फिर शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। क्योंकि स्मार्ट मनी में कोई एक ग्रुप बुल्स का भी होता है जो कि इस समय डाउन है, लेकिन उसको मौका मिलेगा, वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट मिल गया तो वो उसको खींच करके मैक्सिमम एडवांटेज उसका उठाएगा। तो हमें अब इस तरह की सिचुएशन में क्या करना है कि जहाँ पे डेटा बियरिश दिख रहा है बट नॉट सो बियरिश है, तो एक तो चीज़ ये है बड़ी क्लियर कि हमें मॉर्निंग में पहले थोड़ी देर तो प्राइस एक्शन को बड़ा क्लियरली वॉच करना है कि हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिल रही है क्या। अब जिस तरीके से आज हुआ, आज कितना क्लासिक तरीके से इन्होंने बेवकूफ़ बनाया मार्केट में। इन्होंने क्या किया,
पहली कैंडल के बाद से ही शुरू में कैंडल थोड़ी सी ऐसे हल्की सी ऊपर लेकर के गए। अब रिटेलर बेचारा क्या सोचता है कि मार्केट तो ऊपर निकल गई, और उसके बाद क्या किया, वहाँ से ही नीचे 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 नीचे। अब अगर आपने वीडियो फॉलो किया तो आपने किसी भी हालत में कल कॉल नहीं खरीदी होगी, क्योंकि हमारा व्यू क्या था कि बाजार एक बार को ऐसे नीचे जरूर जाएगा, फिर साइडवेज कंसोलिडेट होगा, फिर निकलेगा ऊपर। तो अगर आपने उस चीज़ को फॉलो किया होगा तो आपका लॉस नहीं हुआ होगा। तो डेटा क्योंकि कल बड़ा क्लियरली बोल रहा था मैं बियरिश हूँ, मुझे नीचे जाना है। अब आज मुझे चीज़ें थोड़ी सी मिक्स ज़्यादा दिखाई दे रही है, हालांकि बियरिश है बट चीज़ें थोड़ी सी मिक्स दिखाई दे रही हैं, जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि बाज़ार किसी भी तरफ पलट सकता है। तो थोड़ी देर पहले वेट करें, 5, 7, 10 मिनट कम से कम, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि भैया बाज़ार का रुख किस तरफ का बन रहा है। और फिर उसके बाद आपको अगर एक क्लियर ट्रेड दिखाई देता है कि यार ये हमारे जो लेवल्स डिस्कस हुए थे उसके हिसाब से उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम फिर ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं। दैट वुड बी अ सेफर थिंग। और मुझे कल काफ़ी चॉपीनेस दिखने वाली है, ऐसा लग रहा है बाज़ार में। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी डे, क्योंकि बिग हैंड्स फाइट ज़रूर करेंगे कल, सिचुएशन कुछ इस तरह की लग रही है। सो ऐसे में सेफ ट्रेडर्स के लिए वंस अगेन वही सेम रिक्वेस्ट एंड सेम एडवाइस, सेकेंड हाफ में बिल्कुल ट्रेड नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लॉसेस जो होते हैं ऑप्शंस जीरो जब चली जाती हैं सबसे ज़्यादा लॉस वहाँ पे होता है। तो अगर आप 1-1:30 बजे के बाद ट्रेड ही नहीं करेंगे तो लॉस होने का तो चांस ही खत्म हो गया। सेकेंडली 1-1:30 बजे से पहले के भी जो ट्रेड करने वाले हैं उनमें भी क्वांटिटी मिनिमम रखिएगा, क्योंकि ये वो दिन होते हैं जिस दिन क्वांटिटी हमारे को बहुत कम रखनी होती है और कैपिटल प्रोटेक्शन प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आप सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए एडवाइस है मेरी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक्स बहुत कम आते हैं। प्लीज़ आज लाइक 1000 अगर आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो वेट कर रहा हूँ मैं, गिनती शुरू हो रही है, तो आप लाइक करना शुरू कर दीजिए। 2 बार नहीं दबाना, सिर्फ 1 बार दबाना है, क्योंकि 2 बार अगर आपने दबा दिया तो फिर अनलाइक हो जाएगा वापस। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।